Good evening, everyone. Am I audible to everyone? Yes, sir. So we are going to solve few questions of last year J-Advance from aldehyde ketones and carboxylic acid. All right, बच्चों. Try out this. ये पहला क्वेश्चन. पहले साल के प्रोडक्ट्स बना लो.
हम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा। चलो सॉल्व करें बच्चों। तो जो हमारा पी है वो क्या आ जाएगा? ये एच वी जी रिएक्शन, यहाँ पे वी आर आ जाएगा। और ये एल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा एच एच CH C डबल बॉन्ड OH। इसके अल्फा एच जाएंगे क्योंकि अल्फा एच बस इसी के पास है। ऐसे केस में ऐसी रिएक्शन होती है, रिवर्स बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH। ये प्रोटोन एल्डिहाइड बन जाएगा। NaNH2 क्या करेगा? ये यहाँ इस कार्बन पे जो एसिडिक एच है उसको लेके जाएगा, माइनस आएगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ गया और Br। तो मेरे पास ऐसे बन जाएगा कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएगा। फिर Hg2 + H2O, इससे क्या होता है? अल्काइन का हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन से क्या होता है? जहां ज्यादा मार्कोनिकोव रूल से यहाँ पे वो हो जाता है, ऐसे बन जाएगा। तो हम नंबर ऑफ कार्बन, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम देखते हैं। यहाँ पे कितने हो गए? 6 और 7। यहाँ पे 6
7 8 9, यहाँ पे 6 7 8 9। चलो ये वाला देखते हैं, यहाँ पे ऐसे होगा। ओजोन रिसेस के बाद मेरे पास ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे। तो CH3 MgBr है बेटा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, पहले तो एल्डिहाइड भी करेगा खैर, मतलब दूसरा CH3 माइनस यहाँ पे। तो मेरे पास ऐसे CH3, फिर H+ जो है वो आएगा मेरे पास ऐसे। ऐसे आएगा। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे H+ और हीट दिया हुआ है, मतलब अभी H+ और काम आएगा, तो यहाँ पे इवन मैकेनिज्म होगा। मतलब अभी यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, आप देखोगे तो यहाँ पे रिंग बन जाएगी ऐसे। यहाँ पे ऐसे कुछ बन जाएगा ये, अगर H+ हीट किया है तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, और यहाँ पे ऐसे बनेगा, इवन मैकेनिज्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने आ गए, 6 7 8 9 10, 10 कार्बन आ गए अनसैचुरेटेड वाला। तो डेफिनेटली 10 जो है वो हाईएस्ट है मेरे पास, ऐसा जगह। चलो नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा एक क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, आपको पहले इसको सॉल्व करके बता।
पीटीएससी का मतलब पता है क्या होता हाँ चलो वही नहीं यार। है? पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, ये H प्लस देने का काम करेगा बेसिक। चलो डिस्कस करते हैं बच्चों अभी। जैसे पहला वाला पार्ट जो है उसमें क्या होगा, ऐसे आएगा। ठीक है। एक्वस एनएच का मतलब क्या है? यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड ओ, एच और एच, आप ऐसे ले लो अल्फा एच और इनको मिक्स कर दो। मिक्स कर दोगे तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे आता है, इस तरीके से आएगा। फिर नेक्स्ट है बेटा पीटीएस से, मतलब ये H प्लस देने का काम कर रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल है बेटा। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है डबल बॉन्ड ओ की। ये ओ, ये ओ, ठीक है ऐसे। फिर BH3
H2O2 NaOH ये क्या करता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल से डबल बॉन्ड पे जहां कम क्राउडिंग है वहां पे क्या लगाता है, OH लगाता है। लगा दिए। H3O प्लस क्या करेगा, ये जो अपने प्रोटेक्शन किया है ये हटा दे, तो वापस मेरा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। NaBH4 क्या करेगा, वो इसको रिड्यूस कर देगा वापस से, क्या इसको रिड्यूस कर देगा CH2OH। मेरे पास ऐसे ही है। लोग कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ लेना। ये वाला मत करो, इट इज मोर सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ। ट्राई दिस वन। अब ये आराम से ट्राई कर सकते हो। हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे अब देखो, ये सिंपल ही है, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। इथाइलिन ग्लाइकोल से हम क्या करेंगे बेटा, प्रोटेक्शन करेंगे पहले। फिर HgOAC का होल ट्वाइस, H2O, NaBH4, ये अपना OMDM है। OMDM जो है वो मार्कोने को फूल से यहाँ पे OH भी आएगा। फिर H3O प्लस से क्या होगा, वापस से अपना डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर NaBH4 से ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। यस सर। सर पीटीएस से जैसा और कुछ दे सकते हैं क्या उधर H प्लस का सोर्स? कुछ भी दे सकते हैं हम। PTS से मतलब ऑर्गेनिक में आपने देखा होगा, MS चौहान में यूज किया है काफी बार PTS। ओके सर।
है कि नहीं है, डिस्कस करेंगे बच्चों। देखो एसिटोफिनोन जो है वो ऐसा बनाएगा, मैं सारे प्रोडक्ट ही लिख देता हूँ। ये डबल बॉन्ड ओ को रिड्यूस कर देगा, एसिटोफिनोन ये होगा, याद होना चाहिए एसिटोफिनोन। तो ल्यूइन जो है, पहले तो आपका क्या बनेगा, एसिड बनेगा और ये COCl बनेगा, मतलब टोल्यूइन का मतलब CH3, KMnO4 डालेंगे तो COH, पहले ये बनेगा, और SOCl2 डालेंगे तो मेरे पास ऐसे बनेगा, COCl। बेंजीन पे CH3 का अटैचमेंट डायरेक्टली, यहाँ पे एनिलीन से N2+BDC बनना, फिनोल को जिंक से रिडक्शन होना। रिटार्ड रिडक्शन में हमारे पास क्या रहता है, स्टार्टिंग वाला पार्ट CH3, मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 टोल्यून रहता है, टोल्यून बेटा यहाँ बन रहा है 3। गेटमैन रिएक्शन में BDC चाहिए हमको, बेंजीन डाइजीन क्लोराइड विच इज 4। गेटमैन कॉस्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या होना चाहिए, बेंजीन होना चाहिए, तब जाके बेंजीन प्लस CO प्लस HCl से बेंजेल्डिहाइड बनता है। रोजिनमन रिडक्शन में हमारे पास COCl रहता है जिससे CHO बनता है, तो 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो डाउट तो पूछ लेना। मैं एक बार पहला करके बताया, जब आपको आइडिया लग जाए कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। देखो यहाँ पे डाइवल एज जो है, जैसे मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, तो फर्स्ट वाले में मेरे पास है CN, मैं पूरा ही बनाया, यहाँ पे एल्डिहाइड को put किया गया है। तो डाइवल एज क्या करता है, साइनाइड को CH में कन्वर्ट करता है, कर दिए, ये एज इट इज रहा। हमें हर एक स्टेप बनानी है, क्योंकि कोई भी दी हुई हो सकती। डाइल्यूट HCl से क्या होता है, जो हमने प्रोटेक्ट किया है वो वापस से आ जाता है, CHO, और ये आ जाएगा CH। फिर NaBH4 क्या करेगा, इन दोनों को रिड्यूस कर देगा, CH2OH, CH2OH। फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, वो H+ लेके आएगा, अ, यहाँ पे CH2+ बनेगा, OH2+ बनने के बाद ऐसे बनेगा CH2OH, और ये लोन पेयर यहाँ पे टैप करके यहाँ पे एक रिंग बना लेगा, मेरे पास ऐसे बनेगा, ओ लाइक ऐसे बनाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा मैच हो रहा है पहले वाले में, एक तो क्यों वाला मैच हो रहा है, देखो ये क्यों है और ये आर है। और कुछ मैच हो रहा है क्या बच्चों, CHO वगैरह कुछ नहीं, कुछ। पहले वाले का जो है वो क्या हो जाएगा, क्यों और आर हो जाएगा। ऐसे ही आपको बाकी सारे करने, ट्राई करो।
चलो सेकंड वाला जो है वो करते हैं। तो सेकंड वाले में थोड़ा एक पहला ओजोलिसिस करेंगे। ऐसे ये तो बाहर निकल गया, HCHO, इसका कोई मतलब नहीं। जिंक, अच्छा जिंक H2 इसी में आ गया। NaBH4 जो है एसिड को तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH बनेगा, COOH। फिर H+ क्या करेगा, तो H+ जो है ये एस्टर बना देगा, इसका तो OH जाता है और इसका H जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ऐसे क्या क्या मैच हो रहा है, पहला वाला CHO P मैच हो रहा है एक तो, और OH COH S मैच हो रहा है, PS और U। चलो तो ये समझ में आएगी, PSU मैच हो रहा है। बोलो बच्चों। फिर उसके बाद अपन ये वाला करते, थर्ड वाला। एक ही क्वेश्चन में इतने सारी चीजें दी गई हैं। एडवांस ये सब, एडवांस में आने से बहुत कॉमन है। पहले तो अपन क्या करेंगे, Cl को हटाएंगे, CN लगाएंगे। ये तो अपना सीधा सीधा SN2। यहाँ पे एस्टर है बेटा, H3O+ हो रहा है, हीट भी हो रहा है, तो क्या होगा, दोनों जगह हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। CN का हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, COH, और इसके हाइड्रोलिसिस से भी क्या बनता है, COH। तो मेरे पास ये आ गया। और फिर LiLH4 क्या करता है, दोनों को रिड्यूस कर देता है, एसिड को रिड्यूस कर देता है। ये हो जाएगा CH2OH, ये हो जाएगा CH2OH। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वापस से सेम चीज कर देगा जो ए में किया था ना। क्या बना था, ये वाला पार्ट। मेरे पास एक तो बना है COH, और COH वाला P बना है, तो ये, और ये Q बना है, Q और R, PQR। पहले एक बार दोनों देख लो, मैं फिर अगला करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, ऑल तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये है कि चीजें बहुत सारी हैं देखने को। अब हम लास्ट वाले पे जाते हैं, लास्ट वाला खैर यही कर देंगे, सिंपल है। LiLH4 क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा एस्टर, दोनों के दोनों एस्टर है बेटा, तो इसको CH2OH और इसको CH2OH। फिर कॉन्स्टेंट H2SO4 R में कन्वर्ट कर देगा, और अभी भी देखा है क्यों और R में, फोर्थ वाला, फोर्थ का क्यों और R हो जाए, सिंपल है बेटा ये। अब तो कोई डाउट हो तो बताओ। लिख लिया बच्चों, चलो ये वाला कर।
बेटा यहाँ पे देखो क्या है। यहाँ पे सी कार्बन sp3 है, sp है सॉरी। यहाँ पे कार्बन sp2, इसका माइनस आई ज्यादा है, इसका माइनस आई कम है। यहाँ पे पीएच है, इसका माइनस आई कुछ होगा। यहाँ पे प्लस आई है। तो अ, मेरे पास सबसे ज्यादा जो है वन है बेटा। यहाँ पे माइनस आई भी और प्लस एम भी है, इसकी वजह से इसका कम हो जाएगा। वन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, और फिर फोर होगा, क्योंकि इसमें प्योरली प्लस आई है। मेरा ऑर्डर जो है ना वो इस तरीके से आएगा। ये आर है बेटे, दिस इज आर। इसके ऑप्शन बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो ये है एस। आर है। डेक्रोन का फॉर्मूला बता देता हूँ, आप लोगों ने वैसे पॉलीमर पढ़ लिया है अभी तो फिर भी मैं बता देता हूँ। ये बस सपोर्ट के लिए मैं डेक्रोन वाला पार्ट बता रहा हूँ। ट्राई करो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C11H12O2 का निकालते हैं। तो हो जाएगा 2 × 11 +2 - 12 डिवाइड बाई 2, 6 आ जाएगा। देखो हमें क्या है ना, टर इसमें बोला है कि कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज टू अ डाइबेसिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विच रिएक्ट्स विद इथिलीन ग्लाइकोल। मतलब हमें कुछ इस टाइप का सिस्टम बनना चाहिए आफ्टर ऑक्सीडेशन। और हमें पता है 11 कार्बन, मतलब क्या होगा। और ओजोलिसिस के बाद ये एलिफेटिक कीटोन भी दे रहा है, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसका मतलब एक साइड तो सीओएच रहेगा ही रहेगा।
दूसरे साइड सीवेज नहीं है, बट ऐसा कुछ है जिससे सीवेज इजीली बन सकता है। और मेरे पास ओजोलिसिस के बाद क्या आ सकता है? कीटोन भी आ सकता है। इसका मतलब 7 कार्बन तो ये हो गए, 4 कार्बन और चाहिए। और एक डबल बॉन्ड भी होगा, क्योंकि ओजोलिसिस के बाद क्या होगा, तो डबल बॉन्ड काम में आएगा। लेट्स से मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। कीटोन कब बन सकता है? जब ऐसा कुछ सिस्टम। और कोई सिस्टम पॉसिबल नहीं है। मैं एक बार अच्छे से बनाता हूँ। ये ऐसे, ऐसे, 1 2 3 4। कीटोन तभी बन सकता है जब यहाँ पे ओजोनलिसिस होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ जाएगा। और इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 के साथ, तो COH ही बन जाएगा ये पूरा का पूरा। फिर वो डाइक्रोन बना सकता है आराम से। तो पी का जो फॉर्मेशन है बेटा, वो पहले 2 लाइन से आ रहा है इस तरीके से। हाँ, ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा तो मुश्किल है। पी प्रेडिक्ट करना मतलब एकदम इजी नहीं है। अब पी की रिएक्शंस जो है वो करा के देखो बच्चों, मैंने हिंट दे दिया है एक तरीके से, बहुत बड़ा। अरे देखो, ये हमारे पास आ गया। H2PD जो है वो क्या करेगा? ये सीवेज को तो कुछ अफेक्ट करेगा नहीं, बट इसको करेगा। SOCl2 क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे बना देगा। MEMGBr। तो वो तो CH3 ले आएगा इसमें, ऐसा कुछ हो जाएगा। CH3 ऐसा। फिर NaBH4। यहाँ पे CHOH, CH3, ऐसे कुछ हो जाएगा। HCl। HCl क्या ले आएंगे? Cl ले आएगा HCl को यार, OH को हटा के। और बेंजाइलिक है तो कोई रीअरेंजमेंट होगा नहीं। उसके बाद क्या? MgET2, मतलब Mg और ईथर है, तो ये तो Mg ले आएगा। MgCl ग्रिग्नार्ड बना देगा। ये तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? उसके बाद क्या है? CO2 + H3, मतलब COH ले आएगा।
यहाँ पे सीओ चला है। ये मेरा क्या बन गया, आर बन गया। कौन सा ऑप्शन आर था? ये ऑप्शन है शायद। ये ऑप्शन है इस तरीके से आएगा बेटा, एक बार आप लिख लो ये वाला पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अभी एस वाला करें। ई जो है उसको इधर लेफ्ट साइड में कर लेते हैं। H2PDC, मतलब ये तो ये वाला ही है यार, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। H2PDC तो सेम है। NH2 और हीट। ये बन जाएगा मेरा CuNH2 बन जाएगा। NH3 होना चाहिए था। समथिंग इज रॉन्ग हियर, ठीक है। उसके बाद Br2 + NaOH। देखो एक साथ कितनी सारी रिएक्शंस पूछी हैं, आप देख रहे हो। मतलब देयर आर सो मेनी रिएक्शंस इनवॉल्व। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अमाइड से क्या बन जाता है, अमाइन बन जाता है, तो NH2 बन जाएगा। CH Cl3 KOH, ये कार्बल अमाइन वाली रिएक्शन है बेटा। CH Cl3 + NaOH, कार्बल अमाइन, मतलब फाउल स्मेल आती है बेटा, यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है। फिर उसके बाद उसका रिड्यूस किया गया H2PDC, मतलब NH2CH2 बन जाएगा ऐसे। देख लो कौन सा है। पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन पे यही बी ऑप्शन। काफी लेंथी और अच्छा क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन में देर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व। इज देयर एनी डाउट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। मैं इसके ऑप्शन दे रहा हूँ यार। बिना ऑप्शन कर पाना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है ऑर्गेनिक। कंपाउंड जेड वाला भी डालता हूँ एक बार। वाई वाला मैंने इधर डाल दिया।
बस वाई है क्या? वाई भी है, जेड भी है। चलो जेड ऐसे ही निकाल दो यार। वाई के ऑप्शन दे दिए मैंने। वाई पहले भी बन रहा है तो जेड ऐसे ही निकाल दो। परकिंस रिएक्शन यूज हो रही है बेटा इसमें। परकिंस रिएक्शन पढ़ना उसके बारे में। परकिंस रिएक्शन हिंट दे रहा हूँ बेटा।
चलो करें बच्चों। देखो सबसे पहले तो क्या होगा, बेंजीन जो है वो CuHCl, पहले तो वो वाली गेटम एंड कॉस्ट रिएक्शन हो रही है, मेरे पास CHO बनेगा। ठीक है? उसके बाद AC2O और NaOAC, ये दिस इज पर्किंस कंडेंसेशन। तो पर्किंस कंडेंसेशन में हम ट्रिक क्या लगाते हैं सॉल्व करने के लिए, ध्यान से समझना। C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आएगा बेटा CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। हम क्या करते हैं, ये यहाँ से ब्रेक करते हैं, और ये इसका ट्रिक है पर्किन कंडेंसेशन का। याद करने का तरीका है, बाकी मैकेनिज्म तो आपको बताया गया होगा क्लास में, मैं तो मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। इसके बाद बेटा क्या आता है, Br2 प्लस Na2CO3। Na2CO3 यहाँ पे बेस का काम कर रहा है, मेरे पास क्या बनेगा, Br2 जो है एल्कीन के साथ जुड़ता है तो कुछ इस तरीके से आता है, CH Br, और ये बेस का काम करेगा तो CuNu बनेगा। अब क्या है ना, मोइस्ट KOH है, हीट दिखा रखी है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों Br जो है वो उड़ जाते हैं, और ये CO2 भी उड़ जाता है। आपको याद हो तो एल्काइन फॉर्मेशन जो है इसी तरीके से होता है, ऑल्दो वहां पे CO2 नहीं होता है, बट हीटिंग इतनी है कि जो है CO2 उड़ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, मेरे पास अल्काइन बनेगा। ये कौन सा कंपाउंड हो गया, ये हो गया वाई, ऐसा बनेगा। ठीक है, यार यहाँ पे एक छोटा सा मुझे वो आ रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, वाई बन गया मेरे पास। वाई के बाद क्या, रिएक्शन ऑफ एक्स विद एक्स क्या है, ये एक्स आ गया, सिनेमिक एसिड हमारा एक्स है। रिएक्शन ऑफ एक्स विद H2PDC, H2PDC क्या करेगा बच्चों, रिड्यूस कर देगा डबल बॉन्ड को। तो H2PDC इसको रिड्यूस कर देगा, लाइक CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एसिड बनाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बोला है H3EO4 प्लस हीटिंग है बेटा, ये मैं ऐसे कर लेता हूँ, CH2OH2 प्लस बनेगा। अब क्या होगा, OH2 प्लस हटेगा, सबको पता है कि जाएगा, और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो मेरे पास बनेगा कुछ इस तरह। तो रिंग फॉर्मेशन है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये Z बन जाएगा, राइट इट डाउन। अगले क्वेश्चन पे जाएं। चलिए, ट्राई आउट दिस वन।
टाइम चाहिए। पी को जब हम रिएक्ट कराएंगे बेटा CH3 MgBr एक्सिस से, बड़े question, ये मेरा पी है। इसको जब हम CH3 MgBr एक्सेस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये अटैक करेगा, इसको निकालेगा। CH3 MgBr वापस से अटैक करेगा। क्या होगा, वापस से निकालेगा। और फिर H बाद में हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो OH में पहले ही बनाया था, ये मेरे पास बन जाएगा। दिस इज द कंपाउंड क्यू। फिर क्यू के बाद क्या हो जाएगा, H2SO4 हो रहा है, मतलब कार्बोडाइन बनेगा यहाँ पे। ये ऐसे, ये ऐसे, ये कार्बन है, यहाँ पे ऐसे। OH की जगह क्या आ जाएगा, कार्बोटाइन हो जाएगा। लाइक मैंने इस तरीके से क्यों बनाया है, क्योंकि अब क्या हो गया बेटा, ये फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया है तो अब ऐसा बना, ये क्यों से आर चला गया। अब क्या, CH3COCl+AlCl3 है, ये क्या है, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन है बेटा। फिडल क्राफ्ट असाइलेशन जो है, देखो ये ज्यादा प्लस आई वाला है, तो एक ऑर्दो हो सकता है और पैरा ब्लॉक्ड है। ऑर्दो पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेटा पे आ जाता है इस वाले केस में। यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड, लाइक दिस। ये मेरा लास्ट प्रोडक्ट बनेगा एस, ऐसा। अच्छा क्वेश्चन था ये। राइट इट डाउन। डन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। एक और था जिसमें एस का स्ट्रक्चर बनाना था, वो हमने बना दिया, तो वो वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसके ऑप्शंस बता रहा हूँ।
ये इसका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये वाला, इसी में मल्टीपल क्वेश्चन। इसका एक थर्ड क्वेश्चन भी। देखो पहला वाला जो है उसमें मेरे पास क्या बोला है, रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल मैकेनिज्म यार ये तो बहुत सिंपल है, Br2 H दिख रहा है हमको तो CH3 Br2 H करेंगे तो यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन होगा और फिर यहाँ पे CH2 Br आएगा इस तरीके से। तो मेरे पास 1 2 और ये सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म 1 2 R हो जाएगा, दिस वन। बेंजोइक एसिड कहाँ बन रहा है? देखो आपका एसिटोफिनोन है, मिथाइल कीटोन बन गया बेटा, हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। हेलो फॉर्म रिएक्शन मतलब NaOH और Br2। यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, CO- + CH Br3। तो ये कौन सा हो गया, 2,1S, ए हो जाएगा। टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो आप बेंजल्डिहाइड को देखो ध्यान से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले परकिंस कंडेंसेशन बताया था, ये परकिंस कंडेंसेशन ही हो रहा है यहाँ पे। आप थर्ड वाला जो रिएजेंट है उसको देखो ध्यान से, मेरे पास सिनेमिक एसिड बनेगा बेटा। सिनेमिक एसिड जो बनेगा वो सिस प्लस ट्रांस बन सकता है, दो डिफरेंट टाइप के। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 3 कंडेंसेशन तो है ये। समझ में आया कि नहीं है, बोलो। वो डाउट हो तो पूछ लेना बच्चों। चलो नेक्स्ट जाते हैं। सर आप 1 मिनट ऊपर दिखा सकते हो क्या?
डन सर। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो वन है यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, और ऑर्थो इफेक्ट डबल लग रहा है। यहाँ पे भी ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, तो वन और टू तो सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस एम लग रहा है, यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, तो डेफिनेटली थ्री और फिर फोर आएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसके ये वाला करो अच्छा।
देखो ये वाला करते हैं। देखो एक क्वेश्चन में क्या है, आपका एल्डोल कंडेंसेशन होगा पहले तो, मतलब ये बेस जो है इसको लेके जाएगा एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये गया है यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे बनेगा सी एच टू ओ एच। ठीक है, कोई अल्फा एच नहीं है तो आगे कुछ होगा नहीं, मतलब डबल बॉन्ड नहीं बनेंगे। एक्सिस में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, अब ये ऐसा हो गया नो अल्फा एच वाला, मतलब यहाँ पे आप कैनिजारो हो सकता है, कैनिजारो हो सकता है, तो जो लेस क्राउडेड है उसका ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, और जो ज़्यादा क्राउडेड है उसका रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे ओएच हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। उसके बाद एच सी एच ओ एच प्लस, ये एक तरीके से वो बना लेगा, अम, जैसे वो नहीं होता था, क्या नाम है, इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता था, इथाइलिन ग्लाइकोल में जैसा रिएक्शन कराते थे वैसे ही रिएक्शन होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ओ डबल बॉन्ड एच एच, यहाँ पे ऐसा होता था ना, ये प्रोटेक्ट कर लेता था दिस, और ये एच, मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास ऐसे बन जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल, ये यहाँ से ओ, यहाँ से ओ, ऐसे ऐसे बन जाएगा लाइक दिस। समझ में आया कि नहीं है? ऑलराइट बच्चों, तो हम माइंड अप करते हैं। हमने लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज किए हैं, करीब करीब कितने क्वेश्चन आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्वेश्चंस हैं, और आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें पूछी हुई है। 2016 मतलब 16 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं बच्चों। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। बाय एवरीवन, मैं थैंक ये यू सर। टाइम पे भेज दूंगा बेटा। ऑल राइट।